हेलो फ्रेंड्स, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET अंडर ग्रेजुएशन 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज की वीडियो में हम CUET से जुड़ी सभी टॉपिक्स पे बात करें, जैसे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं CUET होता क्या है। CUET होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इसकी मदद से अगर आप 12th पास कैंडिडेट हो, 12th पास आपने कर ली है, अभी आप ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन करने के लिए आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन लेने के लिए आपको CUET इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। इसके लिए आप देखें कि दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूड इन CUET एग्जाम। ये सारी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET का एग्जाम क्रैक करना होगा। ये सारी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ये सारी CUET के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट CET UG 2024। तो देखते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो नो एज CUET इज ए नेशनल लेवल इंट्रेंस टेस्ट। ये आपकी कोई भी स्टेट बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये आपका नेशनल यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा। इसमें आप जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान के कैंडिडेट है तो सिर्फ राजस्थान की ही यूनिवर्सिटी चयन कर सकते हो। इसके अंदर आप ऑल इंडिया बेस्ड जो भी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है उसमें अपना फॉर्म भरवा सकते हो। नेक्स्ट देखो, कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंस्पिरेटर अक्रॉस इंडिया। NTA कंडक्ट दिस इंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू UG कोर्स। ये आपका UG कोर्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम है जो कि सेंट्रल, स्टेट या फिर प्राइवेट डीमेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट या फिर डीमेट यूनिवर्सिटी है उस सभी के लिए लागू होता है। कौन? आपका CUET UG 2024। CUET UG इज कंडक्ट अक्रॉस मोर देन 13 सिटी इन इंडिया इन 13 मीडियम। इसका एग्जाम आप इंडिया की 30 सिटी इसके अंदर इंक्लूड है, और ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम आप हिंदी और इंग्लिश दो ही मीडियम में दे सकते हो। इसके अंदर आपके टोटल 13 मीडियम शामिल है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से मीडियम, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। द एग्जाम इज कंडक्ट इज ऑनलाइन मोड। जो आपका CUET का एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन मोड में इसका टेस्ट होगा। द डायरेक्शन ऑफ CUET एग्जाम इज डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट चूज बाय द कैंडिडेट। जो एग्जाम का टाइम होगा वो कैंडिडेट के सब्जेक्ट जो चूज किए है उसके बेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखो, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024 विल बी कंडक्ट इन 30 मीडियम अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन हाइब्रिड पेन एंड पेपर एंड CBT। इसका एग्जाम आपका हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड क्या होता है? जैसे इसका पहले CBT फॉर्म में एग्जाम होता था, अब की 2023 की बात करें तो इसका एग्जाम CBT फॉर्म में होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन अब की बार रूरल एरिया के कैंडिडेट की हेल्पिंग के लिए अब की बार इसका OMR सीट पे भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होंगे। तो 27 फरवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आपकी क्या होगी? 26 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट कब की है? तो आप 26 मार्च 2024 से पहले आपको ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करेक्शन इन पार्टिकुलर, अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म मिस्टेक से भरा गया है या फिर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन की डेट क्या होगी आपकी? 28 मार्च और 29 मार्च, 2 दिन का आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट की कौन सी सिटी में एग्जाम होगा वो आपको 30 अप्रैल 2024 को पता चल जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम दी NTA वेबसाइट। NTA की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड है, वो कब तक आएंगे? तो ये आपका रखा गया है द सेकंड वीक ऑफ
मई के सेकंड वीक तक आप सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपकी रखी गई है 15 मई से 31 मई के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, इसके आंसर की है वो भी वेबसाइट के द्वारा अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिर बात करें इसकी वेबसाइट की, तो वेबसाइट आपकी क्या रहेगी, exams.nta.ac.in CUET.UG, ये आपकी मेन वेबसाइट होगी। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे साइट पे इसका आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, यहां से आप देख के अपना फॉर्म भर सकते हो। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट, तो इसका रिजल्ट आपको 30 जून 2024 तक प्राप्त हो जाएगा। और इस सिलेबस के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो आपका नेशनल इलेक्शन शेड्यूल के हिसाब से कुछ चेंज हो सकता है, इसके आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी अगर कोई चेंज होता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी चार्ज की, तो देखो CUET UG 2024 फीस विल बी चार्ज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसका जो सब्जेक्ट चार्ज है वो आपका सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, जैसे अप टू 30 सब्जेक्ट, जैसे आपकी जनरल कैटेगरी है तो अप टू 30 सब्जेक्ट आपके 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है 1000। और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप लेते हो तो सभी के हिसाब से आपके 400 रुपए होंगे। जैसे आपने 3 सब्जेक्ट चुन लिए, उसके बाद में आप 2 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो 1000 रुपए, तो इसके प्लस 2 सब्जेक्ट लिए हैं तो 800 रुपए इसके। ये आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 1800 रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो 900 रुपए तो होगी 30 सब्जेक्ट के लिए, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 रुपए। अभी बात करें SC ST EWBD एंड थर्ड जेंडर की तो 800 रुपए तो होंगे 30 सब्जेक्ट के लिए और 350 रुपए इस सब्जेक्ट के लिए। फिर आता है सेंट्रल आउटसाइड, जो इंडिया से बाहर है तो उसके 4500 रुपए 3 सब्जेक्ट के और 1800 सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बोर्ड फीचर ऑफ CUET एग्जाम 2024 आर इज एल्सो। तो इसका मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसका मोड कौन सा है, हाइब्रिड मोड रखा गया है। हाइब्रिड मतलब इसका कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। अब से पहले इसका एग्जाम होता था CBT फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपने फॉर्म भर दिया, जैसे आपका एग्जाम होगा एक कंप्यूटर पे होगा, वहीं पे आपके MCQ क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के अंदर ही आपको क्लिक करने हैं। लेकिन अब की बार इसमें पेन और पेपर मतलब OMR शीट पे भी इसका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम मीडियम की, तो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अलावा 30 लैंग्वेज इसके अंदर शामिल है, जैसे असम हो गई, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 30 लैंग्वेज इसके अंदर शामिल है। अगर आप जैसे इंग्लिश को छोड़ के मान लो आपने असम से लैंग्वेज लिया है तो इसके साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज टू बी टेस्ट थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरली एंड नेगेटिव। मतलब अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ पैसेज मिलेंगे, जिसमें एक तो आपका होगा फैक्चुअल, लिबरेटी मतलब इसके अंदर आपकी कोई पोइम बेस पैसेज होगा, नेगेटिव मतलब स्टोरी बेस आपका पैसेज होगा। फिर आपका वोकैबुलरी वगैरह, ये आपकी लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए ये इसका सिलेबस रहेगा। फिर बात करते हैं डोमेंशियल सब्जेक्ट एज पर क्लास 12। क्लास 12 में क्या आपके सब्जेक्ट है, इसके बेस में आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इसका एग्जाम आपका NCERT बेस्ड बुक्स के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें जनरल टेस्ट, एक तो आपकी लैंग्वेज से सिलेक्ट होगा, ठीक है, फिर आप ये लैंग्वेज होगी, फिर आप डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन और है जनरल टेस्ट। अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई जनरल टेस्ट की रिक्वायर्ड है तो आप इसमें से करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, रजिस्ट्रेशन इस साइट से होगा
ठीक है, exam.nta.ac.in से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें हम सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, तो देखो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड लैंग्वेज। लैंग्वेज के आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन आप कोई भी 50 क्वेश्चन में लीव कर सकते हो, और आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन इसके अंदर एडिशनल होंगे। 50 क्वेश्चन से ओनली आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट आईसी एक्यूरेंसी, इनके अलावा ये स्पेशल कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके अंदर आपको 45 की जगह कितना 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 45 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम C2 एग्जाम पैटर्न, तो ये देखो ये आपका सेक्शन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। पहले हम बात करें सेक्शन ए लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सेकंड बात करें हम डीएस मतलब डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। डोमेन सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। 45 मिनट आपको 40 क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, इसके लिए आपको 45 की जगह 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर सेक्शन थर्ड है जनरल टेस्ट। किसी का जनरल टेस्ट भी है तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60, तो इसके अंदर 60 क्वेश्चंस में ओनली आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी एबल टू चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। इस एग्जाम के लिए CUET UG एग्जाम में आप कैंडिडेट कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर रखे गए हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। 6 सब्जेक्ट कैंडिडेट चूज कर सकता है। ये अब की बार का है। ठीक है, पीछे अगर पहले अगर CUET हुआ था एग्जाम, उसमें क्या था 9 या 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे, लेकिन इस बार आपके ओनली 6 सब्जेक्ट ही चुन सकते हो। नेक्स्ट देखें, एन ओवरऑल चूज ऑफ, एक सेकंड, the overall choose of 10 questions will be provided in the all 61 subjects। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये आपकी 13 लैंग्वेज होगी, इसमें से चूज सकते हो। ये आउटसाइड इंडिया लैंग्वेज है। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आउटसाइड इंडिया लैंग्वेज भी रिक्वायरमेंट है तो इसमें से आप जैसे अरबिन, बोलो, चाइनीज, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ये आपके 27 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी चूज कर सकते हो। टोटल आप 6 सब्जेक्ट चूज करोगे। ठीक है, जैसे आप मान लो एक आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो आप, और 4 आपने डीएस मतलब डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो और एक आप जनरल साइंस जो जनरल टेस्ट है उसको भी आप चुन सकते हो। अगर आपका कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप चुने, तो आप एक तो शायद लैंग्वेज चुन सकते हो, प्लस 4 डीएस डोमेन सब्जेक्ट, प्लस एक आप जनरल टेस्ट। किसी यूनिवर्सिटी जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जनरल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करो, 2 तो लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस 4 डीएस डोमेशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फीस की मैंने बात कर ली। नेक्स्ट देखो एलिजिबिलिटी, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। तो इसके अंदर देखो, फॉर अपेयरिंग इन दी CUET UG 2024 देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, कैंडिडेट की कोई भी एज लिमिट इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। कोई भी एज का कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मान लो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है,
उसकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की टर्म एंड कंडीशन है कि हमारे पास 2020 एज से ऊपर का कैंडिडेट नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं, तो इसकी जो CUEG की एलिजिबिलिटी है वो एज लिमिट कितनी हो जाएगी, 22 एज। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगा। ठीक है, दी कैंडिडेट हु हैव पास 12th पास। ठीक है, तो 12th पास आपकी होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, या फिर इस 12th पास के इक्वल कोई एग्जामिनेशन आपका दिया होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग है 2024 में, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। मान लो अभी मार्च के महीने में एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी तक 12th पास आउट नहीं हुए हैं, अपेयरिंग में चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज कैन बी अपेयर इंस्टीट्यूट, ये आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से एज होगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एज क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर कोई एज लिमिट क्राइटेरिया है तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखें, अभी देखें रिजर्वेशन की बात करें तो देखो, इंडिया नेशनल बिलोंग्स दी कंटेन कैटेगरी OBC, NC, जनरल, EWS, SC, ST are admit under the seats reserved for them. The according will be rules prescribed by the governments of India. यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपका अवेलेबल है। जो जनरल, EWS इन कैंडिडेट को अगर रिजर्वेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको किसी भी कैंडिडेट, जैसे मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 5 साल का OBC के अंदर रिजर्वेशन है, तो कैंडिडेट जो भी OBC है तो उस यूनिवर्सिटी द्वारा उसको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी CUET से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप किसी भी कैंडिडेट का और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें।